हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स में का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी 5 नंबर वाला, जो इस साल फिक्स से अवे करेगा, उसको बताने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं बताने वाला हूँ आपको लेंस मेकर फॉर्मूला, और उससे पहले जो एक टर्म आती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। दोनों देखने वाला हूँ मैं आज। ठीक, तो दोनों में से आपको फिक्स है कि एक ना एक इस साल आएगी 100%। ओके, तो लेंस मेकर फॉर्मूला को जानने से पहले जानना पड़ता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो है यही है अपने पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जितने भी आपके दोस्त हैं उसमें शेयर कर दीजिए और कही दीजिए। इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में आज ही आने वाला है। जाइए अब पूरे तरीके से उसको तैयारी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। जो लेंस मेकर फॉर्मूला का ओरिजिन है, समझिए यही है। यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, उसी फॉर्मूला को लगा देते हैं हम 2 बार लेंस मेकर में, जोड़ देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो है यही है, समझ लीजिए। ये आपको आ गया तो समझ लीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला आपके लिए बड़ा वाला खेल हो जाएगा। तो पहले इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है नहीं होता है इसको। ये वैसे तो अपने पास फिजिक्स के रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, हाँ, और एनसीईआरटी का चैप्टर कहिएगा तो आप चैप्टर नंबर 9 या 10 है, देख लीजिएगा उसको। हाँ ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, अपने पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है लेंस होता है। लेंस का सरफेस कौन बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो अपने पास क्या हुआ, स्फेरिकल सरफेस अपने पास स्फेरिकल लेंस का होगा। तो स्फेरिकल लेंस हमारे पास क्या होता है? एक होता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस। हम क्या करेंगे, इसके अपने पास क्या है, 2 सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये, एक सरफेस है। हम क्या करेंगे, एक सरफेस को उठाएंगे और उससे करवाएंगे हम लोग रिफ्रैक्शन। कैसे कैसे होता है इसको, मतलब कि हमको सिर्फ एक सरफेस उठाना है, सिर्फ ये सरफेस उठाना है। समझ में आ गया आपको? इसको उठा के हम क्या करते हैं, फोटो बनाते हैं। मेन है इसका फोटो, अपने पास क्या है, फोटो। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास इसको बना देता हूँ, बनाता हूँ मैं सुंदर सा। ये हो गया आपका एक कन्वेक्स लेंस का एक सरफेस ले लिया हूँ, इस साइड वाला। तो ये अपने पास लेंस हो गया, ये आपके पास एयर हो गया, तो ये हो गया रेयर मीडियम। क्या हो गया आपके पास? रेयर मीडियम इधर, ये हो गया आपके पास डेंसर मीडियम। समझ आएंगे आपको? अब क्या करते हैं हम लोग, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जिसका नाम क्या है, ओ है। अब क्या होगा अपने पास, पहले यहाँ से लाइट जाएगी, ये लाइट को मैं यहाँ भेजा, और यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, इसके अंदर जाएगा। उससे पहले क्या होगा, जिस पॉइंट पे रे पड़ी है उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पे क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कैसे बनता है, पहले बनाएंगे टेंजेंट, और टेंजेंट में बनाएंगे 90 डिग्री, वही कहलाता है नॉर्मल। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा आपका नॉर्मल। ये नॉर्मल अपने पास जो लेंस रहा होगा उसके अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके टकराता है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सी। अब अपने पास क्या हो गया कि यहाँ से अपने पास लाइट भाग जाती, मगर हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो ये नॉर्मल में क्या होगा, नजदीक आएगा, क्योंकि रेयर से जा रहा है डेंसर में। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ नहीं भगा करके इसको नजदीक करेंगे, इसको डाउन होगा। अपने पास क्या होगा, ऐसे।
ये अपने पास कहाँ भाग गया, ये भाग गया इससे। क्लियर, बात समझ में आया आपको? यहाँ से गया, यहाँ से गया, और ये ये आपका नॉर्मल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या करना है। सो ये जो अपने पास यहाँ से लाइट जाएगी तो क्या होगा, पास कर जाएगी। तो ये अपने पास यहाँ आया, ये अपने पास यहाँ आया, इमेज कहाँ बना अपने पास, इमेज यहाँ बना, इसका नाम हम आई रख देते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना, पॉइंट इमेज। ओके, तो यहाँ बना इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, ए नाम देते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर हम बना देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। ये क्या होता है, इसको पी मानेंगे हम इस पॉइंट को। अब इतनी सारी डायग्राम बन गई है आपकी। अब इसमें क्या करना है, आपको ट्रायंगल का रूप पकड़ाना है। उससे पहले हम 3 एंगल मानेंगे। एक एंगल यहाँ मानेंगे हम लोग, इसका नाम बोलेंगे हम लोग, ये अल्फा है। इसको मानेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे बीटा है। इसको मानेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे गामा है। ये एंगल का नाम रख दिया हमने। ओके, अब आपके पास कई सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, उस ट्रायंगल से में खेल शुरू होगा। देखिए, इसको अगर आपको आए तो सबसे पहले जो काम किए हैं, यहाँ पे लिखना पड़ता है कि हाँ हमने एक जंक्शन कर लिया या लेट कर लिया कि हाँ अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस है और अपने पास ये ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज आई बन रहा है अपने पास। ये सारी बात लिख देने के बाद क्या करना पड़ता है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अपने पास इमेज से देख करके डायग्राम क्या है अपने पास, शुरू करेंगे यहाँ से कहानी पूरी करने का तरीका में क्या करेंगे। सबसे पहले आपको उठाना पड़ेगा 2 ट्रायंगल उठाना है। क्या करना है, 2 ट्रायंगल उठाना है। और नॉर्मा वाला 9th क्लास वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे। पहले मैं ट्रायंगल नाम बोल रहा हूँ और ट्रायंगल को देखने का प्रयास कीजिए आप फोटो में। ट्रायंगल है AOC, तो क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल AOC। ढूंढने का प्रयास कीजिए कहाँ पे AOC। ये पूरा हो गया आपका, ये और ये आपको एओसी का एक साइड जो है यहाँ तक एंटर भरा हुआ है। इस पूरे ट्रायंगल को उठा के ले आएंगे हम। क्या करेंगे, तो ट्रायंगल को उठा के ले आएंगे, छोटा रूप पकड़ा देंगे कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए अपने पास क्या है, सो ये अपने पास एंगल हो गया अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बीटा, और ये एंगल अभी आप बताएंगे क्या होगा। ये अपने पास इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं, हम 10वां क्लास से बोलते आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और वही बात इधर अपने पास ये एंगल क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, तो अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। चलिए यहाँ पे क्या है अपने पास, ये आई। अब बताइए 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, किसी ट्रायंगल का एक साइड बढ़ा दिया जाए, मतलब किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बना बहिष्य कोण अंतः दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये आई बराबर हो जाएगा आई अल्फा प्लस बीटा, ये कोण बराबर ई कोण बराबर ई कोण प्लस में कोण आई। हम क्या करेंगे, अभी कोण का चिन्ह उन्हें लगाएंगे, तो सिर्फ क्या हो गया, कोण आई बराबर कितना हो गया हमारे पास, अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस में बीटा। ओके, ये अपने पास कहाँ है, लाए हम लोग 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। चलिए एक तो अपने पास आया, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल और बच गया पूरे फोटो में, अगर ये ट्रायंगल निकाल दिए तो हमारे पास कौन ट्रायंगल बच गया होगा, ये पतला सा वाला, इसको उठा के ले आएंगे हम लोग। तो बोले क्या हम लोग, इन ट्रायंगल नाम बोलिए ACI, ACI। ट्रायंगल को वहां से उठाएंगे ले आएंगे। तो अपने पास ट्रायंगल कैसा है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल कैसा है, सो इस तरह से। ये अब देखिए इसमें ये वाला एंगल अपने पास आर है, ये वाला एंगल अपने पास आर है, ये वाला एंगल आपके पास गामा है, और ये वाला एंगल आपके पास बीटा है। ये वाला एंगल गामा हो गया, ये वाला आपका एंगल आर है, आर, ये बीटा है। तो वही कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि ये वाला अपने पास क्या हो गया, बहिष्य कोण हो गया, ये दोनों कोण के बराबर होगा। यहाँ पे सब क्या बोलेंगे भाई, कोण बीटा बराबर में
जोन बीटा बराबर में आर प्लस में गामा। यहाँ से आर निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, बीटा माइनस में गामा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाला आर निकला, आई निकला हुआ, यहाँ से आर निकल गया, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से हमको आई और आर निकालना। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के दौरान हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकालना है। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा। ओके, और 3 राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, और तीनों में हम क्या करेंगे, लगाएंगे हम लोग b बाई बी, और निकलेगा अपने पास पहले 10 का वैल्यू, और तब जाके हम निकलेगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा का वैल्यू। चलिए हम शुरू करते हैं। इसी में क्या करूंगा मैं, अभी आगे बढ़ाने वाला। फिलहाल आपको 3 ट्रायंगल दिखा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ है। 3 ट्रायंगल में आपके पास पहले ये दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ये वाला ये वाला, ए ओ बी, यहाँ से ए ओ बी एक हुआ आपका। दूसरा आपको दिख रहा होगा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। तीसरा दिख रहा है बड़का वाला ट्रायंगल, ये वाला। तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल दिखे आपको। अब इस तीनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, पी बी एच लगाएंगे, सॉरी बी बी एच लिखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 10 लगाएंगे। डायग्राम को मैं यहाँ रखता हूँ। यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए ओ बी, तो ये बाहर निकाल के लाएंगे हम लोग। भाई क्या क्या, ऐसे है ऐसे है ऐसे है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपके पास ओ। ये हो जाएगा, अगर ये हमारे पास अल्फा है तो ये क्या कहलाएगा, पी। क्या कहलाएगा हमारे पास, पी कहलाएगा। त्रिकोणमिति के हिसाब से ये बी कहलाएगा। तो लगा देंगे हम क्या क्या, 10 अल्फा। क्या लगा देंगे हम लोग, 10 अल्फा बराबर में कितना हो गया हमारे पास, पी बट्टे में बी। पी का वैल्यू कितना है, ये बी है। ये बी बट्टे में क्या हो गया हमारे पास, ये आपके पास ओ है, ओ क्या हो गया, ओ बी। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 10 अल्फा बराबर में ए बी बट्टा में ओ बी। अब देखिए, ये आपके पास क्या बोलेंगे, एंगल जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो 10 अल्फा बराबर अल्फा हो जाता है। हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा का मतलब छोटा एंगल से होगा। तो क्या हो गया, 10 अल्फा कितना हो गया, अल्फा बन गया। ये अपने पास क्या हो गया, ए बी बाई में ओ बी। ठीक, ये हमारे पास आ गया अल्फा का वैल्यू। सिमिलरली अगर हम चाहेंगे तोड़ करके, तो तीनों ट्रायंगल में निकालेंगे तो बीटा गामा आ जाएगा हमारे पास। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, एक समझा दिया हूँ, हमारे तीनों ट्रायंगल निकालेगा सेम क्वेश्चन निकलता है। एक निकालने के बाद सिमिलरली लगा सकते हैं। ओके, क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिलरली। तो अल्फा निकल गया है तो बीटा निकाल सकते हैं हम लोग। बीटा अपने पास सिर्फ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में है ना हमारे पास, ये भी हो गया ए बी, ये क्या हो गया बी सी। तो ए बी बट्टे में क्या हो गया हमारे पास, ए बी बट्टे में हो गया बी सी। ये निकल गया आपका बीटा वैल्यू। वैसे निकल जाएगा गामा, इस ट्रायंगल में है पूरा, ए बी बट्टा में क्या, बी आई। तो गामा बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए बी बट्टे में बी आई। अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा गामा तीनों आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जितने भी डिस्टेंस नापना होता है हमको पी से नापना है। कहाँ से नापना है, पी से। मगर इस बीच में हमारे पास बी पकड़ा गया है। अब एक कॉन्सेप्ट ये है, 10वीं क्लास में प्रूव किए होंगे आप, हाँ, कि अगर ये बिंदु और ये बिंदु बहुत नजदीक कर देंगे तो ई बी क्या करेगा, पी को चढ़ जाएगा। जैसे ही ए और पी को नजदीक में ले आएंगे हम लोग, तो क्या होगा, बी बिंदु जो है पी पर चढ़ जाएगा। मतलब जितना भी हम नपाई किए हैं बी से, सब नपाई हो जाएगा पी से। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए जहाँ जहाँ हमारे पास ओ बी है ना, ओ बी को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नापे थे हम लोग, ओ से लेके बी नापे थे, अब क्या हो गया, ओ से लेके पी हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए बी बट्टे में ओ पी, ए बट्टे में ओ पी। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारे पास, बीटा निकालेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, ए बी बट्टे में, देखिए नपाई कहाँ से हुआ था, बी से लेके सी तक। अब क्या बोले हैं, बी चढ़ गया है पी पर, क्या हो गया, पी से लेके सी हो जाएगा। पीसी क्या हो गया, पीसी बन गया हमारे पास। इसी प्रकार से गामा को देखिए, ए बी बट्टे में क्या है पास, बी आई, मतलब कि पी से लेके आई तक नपाई किए थे। अब पी से लेके आई तक नपाई करेंगे, क्या करेंगे लोग, पी से लेके
आइडेंटिफाई पाई करेंगे। तो ये हो गया आपके पास गामा। अल्फा बीटा गामा सब क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास पहली बात कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा एंगल है। दूसरी बात ए और पी क्या है, बहुत नजदीक ले आए हैं, इसलिए क्या हो गया बी पी पर चढ़ गया। सारी बातें लिखना पड़ेगा वहां पे, हम लिख देंगे। ओके, फिलहाल तो अभी हमारे पास अल्फा बीटा गामा सब आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास ये वैल्यूज निकाल के बैठे हुए हैं आई और आर का। अब देखिए आई और आर का, सॉरी आई आर का वैल्यू निकला हुआ है, अल्फा बीटा गामा पांचों एंगल का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं अपने पास नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का हमको अप्लाई करना है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई मीडियम बदल रही है, यहाँ से गया यहाँ पार गया, ये मीडियम हमारे पास 1 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मानते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मानते हैं हम लोग। और ये मान लीजिए कि अपने पास यहाँ नॉर्मल बनाए हम लोग, ये नॉर्मल बन गया, ये एंगल और ये एंगल, ये हो गया आई, ये हो गया आर। स्नेल्स लॉ कहता है कि इसका अपने पास ये और साइन ये, मतलब कि अपने पास क्या μ1 साइन आई बराबर होता है μ2 साइन आर। ये होता है स्नेल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये पहला वाला मीडियम का मानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मानते हैं कितना अपने पास μ1, दूसरा वाला मीडियम का मानते हैं हम लोग μ2। तो कितना हो गया हमारे पास μ1 साइन आई बराबर में μ2 साइन आर। क्या बोलने वाले हैं हम लोग, μ1 साइन आई बराबर में μ2 साइन आर। ये हो गया है पास स्नेल के नियम से। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, μ1 μ2 साथ चलता रहेगा। अब देखिए साइन आई बोले हैं हम लोग, और आई और आर ऑलरेडी पहले से छोटा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे किए थे कि अगर हमारे पास ये अल्फा छोटा था तो 10 अल्फा बराबर अल्फा हो गया, उसी तरह से क्या होता है कोई भी एंगल छोटा है तो साइन वैल्यू भी उसका एंगल के बराबर हो जाता है। मतलब हो गया कि साइन आई किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो गया हमारे पास μ1 का μ1 और साइन आई क्या बन गया हमारे पास, आई बन गया। खाली क्या बन गया, आई बन गया। ये μ2 का μ2, ये साइन आर कितना हो गया, आर बन गया। तो एक ही बार लिख देंगे हम लोग अल्फा बीटा गामा आई आर और वेरी स्मॉल एंगल। ओके, तो जाके हमारे पास कहानी से लागू हो गया। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, आई और आर का वैल्यू पहले निकाल के बैठे हुए हैं वो पुट करेंगे यहाँ पे। तो आई और आर का पहले जो वैल्यू निकाल के बैठे हैं वो पहले ये हो गया μ1, और अपने पास पहला इक्वेशन जो आया था, पहला इक्वेशन यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो गया अपने पास इसका आई का वैल्यू। इसी प्रकार से हमारे पास आर का वैल्यू भी निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं, आर का वैल्यू भी निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं। आर का वैल्यू क्या है पास, बीटा माइनस गामा। क्या है, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं हम लोग, उसको पुट करना है और सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है। हाँ चलिए, तो μ1 का μ1 लिखेंगे हम लोग, μ1 का μ1 लिखा ब्रैकेट में। अल्फा का वैल्यू क्या है, बोलिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है, इसके बराबर है ab बट्टे में OP, ab बट्टे में OP, ab बट्टे में OP। प्लस में बीटा है, प्लस में हम लोग क्या करेंगे बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए ab बट्टे में PC, ab बट्टे में PC हो गया। आगे बराबर तो बराबर लगा देंगे हम लोग, μ2 है तो μ2 लगा देंगे हम लोग। इधर भी हमारे पास पुट करना है बीटा का और गामा का। बीटा का हमारे पास AB बट्टे में PC है, AB बट्टे में PC हो गया, माइनस है और हमारे पास गामा AB बट्टे में PI, AB बट्टे में PI, AB बट्टे में PI। अब ये जनरल क्या हो गया, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों में देखिए AB कॉमन आएगा ऊपर से, इसमें कॉमन आएगा AB। तो क्या करेंगे यहाँ से μ1 और AB कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचने वाला है हमारे पास, 1 बाई में OP प्लस में 1 बाई में PC इक्वल टू, ये हो गया आपका μ2। यहाँ से AB कॉमन लीजिए, यहाँ बच गया 1 बाई में PC माइनस में 1 बाई में
पी आई। हम ए बी काट सकते हैं, ए बी से ए बी काट। क्या बचा हमारे पास म्यू वन। अब देखिए हम लोग अगर ओपी का वैल्यू अगर पुट करना चाहे ओ से लेके पी, तो ओ से लेके पी क्या देखिए कोई भी डिस्टेंस में नपाया होता है पी से नपाया करेंगे हम लोग। तो याद कीजिए आप यहाँ से नापेंगे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिखाते थे इसको यू से, ये इमेज यहाँ तक है, तो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ उसको दिखाएंगे v से। और ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये त्रिज्या के बराबर होता है। क्या देखा गया हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कि बड़ा का आर। और यहाँ से नपाई करते हैं दाहिने तरफ तो होता है प्लस, नपाई करते हैं बाएं तरफ तो होता है माइनस। अब ओपी का वैल्यू अपने पास ये ओपी है, तो यू वैल्यू इसमें इधर है, यहाँ से इधर है, तो माइनस यू कितना हो गया पास 1 में माइनस यू ओपी का वैल्यू। ओके, अगला प्लस में पीसी का वैल्यू, पी से लेके सी तक का वैल्यू कितना हो गया आर, प्लस में आर। ओके, चलते हैं उधर म्यू का म्यू पीसी का वैल्यू प्लस आर आया है। अब पी आई, पी से लेके आई, पी से लेके आई तक इमेज डिस्टेंस प्लस में भी आ गया। हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे म्यू वन से दोनों में, म्यू टू से उस दोनों में। हाँ चलिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया हमारे पास माइनस म्यू वन बाई में यू प्लस म्यू वन बट्टे में आर। इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए म्यू टू बट्टे में आर माइनस में म्यू टू बट्टे में भी। दोनों आर वाला को एक तरफ कर देंगे हम लोग। चलिए भी वाला उधर आना पड़ेगा फिर हमको। ये माइनस में रहेगा तो क्या प्लस में हो गया, प्लस में हो गया तो कितना हो गया हमारे पास म्यू टू बट्टे में भी। ये पहले से ऑलरेडी माइनस में है, तो ये हो गया म्यू वन बट्टे में यू। इसको उठा उधर फेंकना है हमको, तो ये पहले वाला कौन है म्यू टू बट्टे में आर। ये जगह उधर तो माइनस में हो गया हमारे पास। ये हो गया माइनस में हो गया, कितना हो गया म्यू वन बट्टे में आर। ठीक, अब क्या हो गया ये हमारे पास। चलो इसको आप याद रखिए, यही है अपने पास फॉर्मूला जो हमारे काम का आएगा इसमें लेंस मेथड फॉर्मूला में। यहाँ से आप वन बट्टे आर कॉमन मिल सकते हैं, तो वो भी कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हो गया म्यू टू बट्टे में भी माइनस में म्यू वन बट्टे में यू। एक बट्टे आर कॉमन ले लीजिएगा तो आपको आ जाएगा म्यू टू माइनस में म्यू वन। या तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिए या ऊपर वाला फॉर्मूला को याद रखिए, इसी का इस्तेमाल होगा लेंस मेथड फॉर्मूला में। यही है आपका ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से जो काम किए हैं, तो फॉर्मूला आता है। याद रखना है, झंझट नहीं है। आपको याद होगा वो वाला फॉर्मूला 10वां क्लास के, एक बट्टे एफ बराबर में एक बट्टे भी माइनस एक बट्टे यू लेंस वाला। हाँ वही बात है कि यहाँ पे एक बट्टा भी है, एक बट्टा यू माइनस है कि नहीं है, और एक बट्टा एफ था अपने पास, वो क्या उसमें था आर बराबर 2f होता है ना, तो एफ के साथ आर का रिलेशन होता है, सटा हुआ अपने पास। तो क्या कर देंगे वन बट्टे एफ क्या कर देंगे और वन बट्टे आर यहाँ मानिए। और देखिए घटाना कुछ नहीं है, दो टर्म है म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ भी म्यू टू माइनस म्यू वन। एक तरफ आपको याद रखना है एक बट्टे भी माइनस एक बट्टे यू, एक तरफ में एक बट्टे एफ होता है, वहाँ पे यहाँ पे एक बट्टे आर याद रखेंगे। और दोनों में यहाँ भी म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन और म्यू टू माइनस म्यू वन। ये हो गया आपको याद करने का ट्रिक या तरीका अपने हिसाब से, या फिर कैसे भी याद रखिए। मगर ये जो पूरा समझाया गया है आपको, ये पूरा का पूरा आपका डेरिवेशन हो गया कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से। तो जो बात बताया गया है वो बात लिखना जरूरी है। जैसे बताया था मैं आपको कि अल्फा बीटा गामा आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल। ठीक, ए एंड पी आर वेरी नियर टू ईच अदर, देन बी एंड पी आर कोइंसिडेंट पॉइंट्स। मतलब बी पी पे चढ़ गया, ये सारी बात लिखना पड़ेगा बगल में, जहां जहां हम लोग रुकते हैं वहां पे। इस तरह से आपका मेनली क्या है कि समझना रहता है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट है। तो पूरा अगर चाहते हैं कि दिमाग सेट करना, तो कैसे कैसे स्टेप क्लियर किए हैं। पहले फोटो बनाने आना चाहिए तरीके से, फोटो बन गया तो ये अल्फा बीटा गामा लगाने आना चाहिए। ठीक, अगला आई आर तो जानते हैं ऑलरेडी लगाना 10वीं क्लास से। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, दो व नवा वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं हम लोग। ओके, यहाँ से निकाला है बहिष्य कोण वाला, बहिष्य कोण अंतः कोण के योग के बराबर होता है। एगो ई वाला त्रिभुज में लगाया है, एगो ये 50 वाला त्रिभुज में लगाया है। ठीक, ये निकालने के बाद हम लोग क्या किए हैं, फिर हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाला है। मतलब कि दोनों त्रिभुज से हम लोग आई और आर का वैल्यू निकाल के बैठ गए।
अल्फा बीटा के टर्म में, अल्फा बीटा और गामा के टर्म में। उसके अलावा अल्फा बीटा गामा लगाए हैं टेन त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट लगा करके। हाँ, इसमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज बताया मैं आपको। हाँ, एक ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, पूरा वाला दिख रहा है। वहां से लगाए हम लोग। फिर हम लोग क्या किए, एंगल छुटा होने की वजह से टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा हो गया, फिर बीटा हो गया, गामा हो गया, सारा बात यहाँ लिख दिया हम लोग। उसको क्या किया हम लोग, स्नेल्स लगाए हैं। अब यहाँ से दौड़ गए हैं आगे। कितना ही तो करना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए वीडियो, 3 बार बनाइए देख देख करके। और जब तक बन ना जाए, दिमाग में से अटक ना जाए पूरी बात, तब तक इसको करते रहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। अगर ये सीख गए हैं तो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला एकदम पूरा हलवा एक तरह से हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग। ये जो रिलेशन है इसको याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल होगा, क्या होगा, इसका इस्तेमाल होगा। ठीक, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ। हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। ओके, क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ये हो गया आपके पास कन्वेक्स। अभी हम लोग एक सरफेस वाला कहानी पता है आपको, बस उसी को लेकर के हम काम करने वाले हैं। ये पहले क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ कर देते हैं अपने पास से। चलिए बताइए, तो अपने पास एक मीडियम ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका μ1 हो गया। कितना हो गया, इसका μ2 हो गया। नीचे वाला क्या है ना, इसको बोलते हैं μ2, बाहर लिखते हैं। ये फिर बाहर कितना हो गया, μ1 हो गया, क्योंकि इसी का एरिया है। μ1 μ2 फिर μ1। बताइए यहाँ से हम भेज रहे हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पहले गया। आपको पता है कि अंदर में क्या हुआ था उसमें, कुछ देर के लिए पूरा बात भूल जाइए इसका, मगर फिलहाल 10वां क्लास का लगाइएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ से गया, यहाँ से अभी कितना हुआ था, यहाँ ऐसे आया था ना, यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन अपने पास, यहाँ से वाला क्या होगा अपने पास, ये यहाँ बनाएंगे हम लोग ऐसे करके, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे बनेगा नॉर्मल ऐसे करके, क्या होगा, दूर भागेगा नॉर्मल से, क्या होगा, दूर भागेगा, इधर आना पड़ेगा उसको। इस वाले साथ में देखना चाहते हैं आप, देख सकते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे आ रहा है, यहाँ बनाएंगे हम लोग क्या, नॉर्मल यहाँ बनेगा। ये क्या होगा, अपने पास डेंसर से जा रहा है रेयर में, तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागेगा, जा रहा था ऐसे, इसे क्या होगा, नजदीक नहीं आएगा, दूर भागेगा, मतलब इधर होगा ना। अब ना क्या किया, हम डाउन कर दिए। कुछ देर के लिए इसको अगर भूल जाए हम लोग इस पूरे सरफेस को, तो जो अभी हम किए थे वो बोला पूरा कहानी बताइए। ये कहाँ भाग रहा था अपने पास, ये भाग रहा था आपका सीधा, यहाँ भाग रहा था, ठीक। ये कहाँ भाग जाएगा पीछे बताइए, तो अभी ये कहाँ जाएगा आपके पास, इस तरह जाएगा। ये अपने पास ऐसे ऐसे, ये अपने पास डॉट 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 अपने पास समझिए। याद है आपको कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाता था, किस ऑब्जेक्ट के लिए, वो वाला ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला था इमेज, है कि नहीं, इसको ऑब्जेक्ट के लिए क्या था, ये इमेज था। अब बताइए कि इधर कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए, तो यहाँ से जो हुआ, तो इस वाला सरफेस के लिए यही इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसी के वजह से हमारा फिर यहाँ भाग आया है इमेज। इसको भूल जाएंगे तो इस का जो इमेज बनेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इसका जो इमेज बनेगा वही तो भाग रहा है अपने पास आगे, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका इमेज इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब ये जो अपने पास इमेज है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जो अब नापेंगे सब कुछ यहाँ से नापेंगे। ओके, ये हो गया अपने पास यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग अब बीच वाला को v डैश मानते हैं। ओके, ये दूरी को नापते हैं, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है अपने पास u हुआ। फाइनल इमेज जो हुआ उसको बोलेंगे हम लोग इमेज डिस्टेंस, यहाँ बनाना इमेज अपने पास, इसको बोलेंगे हम लोग फाइनल इमेज डिस्टेंस। मतलब पहले की बात को आपको मान के चलना पड़ेगा। क्या क्या हुआ, पहले फर्स्ट वाला से हम लोग क्या करेंगे, जो आया था रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला वहां पे वो वाला लिखेंगे। चलिए क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, फ्रॉम फर्स्ट सरफेस।
पहले मेन फॉर्मूला क्या था याद कीजिए। मेन फॉर्मूला हमारे पास कि म्यू टू बाई में ई माइनस में म्यू वन बाई में यू इक्वल टू में म्यू टू बट्टे में आर माइनस में म्यू वन बट्टे में आर। ठीक है, चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट सरफेस को। अब देखिए आर आर जो है दोनों सरफेस के लिए रेडियस सेम है। क्या करेंगे हम लोग, आराम से काम करते हैं इसके हिसाब से। पहला सरफेस के लिए होता है कि ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, यू, और इमेज का काम कौन कर रहा है बस v डैश। मतलब कि हमारे लिए पहला कंडीशन में v का काम कर रहा है v डैश और u का काम u भी कर रहा है। पूरा फॉर्मूला जिस सेम टू सेम लिखेंगे हम लोग। म्यू टू बट्टे में अपने पास v डैश लिखा है, क्या लिखेगा v डैश लिखाएगा माइनस म्यू वन बट्टे में u का u लिखाएगा। इधर अपने पास ज्यों का त्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। क्लियर यहाँ तक? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लीजिए कि अपने पास ये हो गया। अगर हम इसका सरफेस का हम R1 मान लेंगे तो ये फर्स्ट सरफेस है, तो क्या बोलेंगे R1 R1। क्या बोलेंगे हम लोग R1 R1, अगर चाहते हैं लिखना तो। चलिए इसी प्रकार हमारे पास कहेंगे फ्रॉम सेकेंड सरफेस। चलिए हम चलेंगे कि सेकेंड सरफेस से। सेकेंड सरफेस में क्या है अपने पास, फर्स्ट में क्या हुआ था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट था, जो इसका इमेज बना अभी v डैश, हाँ वो था उसके लिए इमेज। अब क्या होगा हमारे पास सेकेंड सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए इसका जो इमेज बना था वो हो जाएगा उसके लिए ऑब्जेक्ट, जो फाइनल इमेज है वो होगा इमेज अपने पास। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए। अब जो हमारे पास इमेज है वो अपने पास किसका, पहले इमेज लेना है हमको, इमेज। सेकेंड सरफेस के लिए इमेज काम कौन करेगा, v, फाइनल भी काम करेगा, और ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये v डैश। कौन करेगा अपने पास, v डैश काम करेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे तो मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ फर्स्ट जगह कौन हो गया है, अब सेकेंड वाला हो गया है मीडियम, उसको भूल जाइए। तो अब हमारे पास क्या हो गया है, पहला वाला लेते हैं m1 ना, इस बार हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया m2 हो जाएगा। आप मतलब m1 m2 रिप्लेसमेंट कर देना, m2 और m1 का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 से 2 में गए थे तब ना हम पहले 1 1 लिए हैं, जहाँ जहाँ 1 है। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे पहला वाला कौन है, μ2 है, दूसरा वाला कौन है, वो है μ1। रिप्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको रिप्लेसमेंट कर देना। चलिए दोनों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पहले रिप्लेसमेंट हो गया μ1 μ2 सबका, तो क्या होगा μ2 क्या करेंगे, μ1 करेंगे और v की जगह हो जाएगा बस v की जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। μ1 की जगह हो जाएगा μ2 और u की जगह कितना हो जाएगा v। चलिए आगे बढ़ते हैं। μ2 की जगह हो जाएगा अपने पास μ1, ये r की जगह सेकेंड सरफेस तो r, μ1 की जगह हो जाएगा μ2 सेकेंड सरफेस तो r। ये बना आपका सेकेंड इक्वेशन। जो भी तालझाम है बस यहीं पर तालझाम है सेकेंड सरफेस का। समझ में आया, दोबारा सुन लीजिए क्या क्या रिप्लेसमेंट हुआ है, इसको देख करके हम पहले पूरा लिख दिए, जो जानते हैं हम लोग किए हैं ग्रुप उसके हिसाब से। अब अपने पास सरफेस तो ये बन गया। अब पहला हमारे पास यहाँ है, यहाँ से यहाँ एंट्री कर रहे हैं, तो जहाँ से कर रहे हैं वो फर्स्ट होता है, जहाँ कर रहे हैं वो सेकेंड होता है। यहाँ अपने पास यहाँ शुरू हुए वहां पहुंचे, यहाँ शुरू हुए हैं तो पहला में कौन आ गया, सेकेंड, तो पहला की जगह सेकेंड हो गया, सेकेंड में क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। इसलिए हम रिप्लेसमेंट कर दिए हैं μ2 μ1 को। बाकी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसका इमेज, और उसका इमेज का काम करेगा जो फाइनल इमेज में। इतना रिप्लेसमेंट कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट आया सेकेंड आया। अब हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को जोड़ेंगे और आपका गेम खत्म। चलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इक्वेशन को जोड़ने वाले हैं।
एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ना है। देखिए बाएं तरफ देखिए ध्यान से, बराबर से इधर और इसमें बराबर से इधर, मतलब कि अपने पास इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जोड़ना है। कुछ कट रहा है क्या? ये पोर्शन ये सेम टू सेम है, कट गया, हट गया, मतलब ये गायब हो गया। अच्छा कौन कौन? ये और ये बचा हुआ है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस वाला को हम पहले लिख देंगे। कितना हो गया हमारे पास? μ1 अपॉन v, ये कितना है बस μ1 अपॉन में u। इधर आ गया, मतलब बराबर लगा देंगे। इधर हमारे पास देखिए क्या क्या है, सो कुछ कटने वाला है नहीं, तो μ1 पहले कॉमन ले लेंगे। μ1 कॉमन लीजिए, μ1 हम लोग कॉमन लेंगे अपने पास। क्या क्या आने वाला बताइए? ये प्लस में आएगा यहाँ पे क्या 1/r2, ये आएगा माइनस में 1/r1। क्या आ गया 1/r2 और माइनस में 1 में r1। इसका गेन खत्म, μ1 वाला का। अब μ2 वाला यहाँ पकड़ते हैं। बताइए μ2 वाला में हमारे पास पहले प्लस लगाते हैं। ओके, μ2 कॉमन लेंगे, क्या क्या बचेगा? पहले प्लस वाला लिखिए, कितना हो जाएगा 1 में r1 और यहाँ पे माइनस 1 में r2। इसको जोड़ने में कैसे जोड़े हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ाए होंगे मैथ में, तो हाँ उसके हिसाब से इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आपको। μ1 कॉमन आएगा, क्या μ1 कॉमन आएगा, क्या करेंगे μ1 कॉमन ले लेंगे। मतलब में क्या बचेगा 1/v 1/u, इधर आपके पास कितना है μ1। ओके, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। 1 में r2 माइनस 1 में r1, ठीक। इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेते ही पलटी कर जाएगा, माइनस यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो गया हमारे पास μ2, कितना हो गया 1 में हो जाएगा r2 माइनस 1 में r1। अब देखिए ये पूरा एक टर्म, ये पूरा एक टर्म, इस पूरे टर्म में ये वाली बात और ये वाली बात सेम दिख रही है, तो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। अगर हम ये बात निकाल के इधर निकाले चाहे उधर निकाले, एक ही बात होता है। तो ये वाला बात निकालेंगे तो क्या क्या बचने वाला है हमारे पास μ1 माइनस में μ2, μ1 माइनस में μ2 निकाल लिए, मतलब ये निकला है मेन, तो ये निकल के पहले इधर आ गया। ये कॉमन लिए तो क्या क्या बचेगा यहाँ से μ1 बचा, यहाँ से क्या बचा μ2 बचा अपने पास। अब क्या करने वाले, इस μ1 को इधर भाग लगा देंगे। चलिए क्या करेंगे μ1 से इधर भाग लगाएंगे, इसमें नहीं यहाँ पे भाग लगाएगा, मल्टीप्लाई है एक ही टर्म भाग लगाएगा, इसमें लगाएंगे हम लोग। इसमें आएगा तो अंदर में आते क्या हो गया, दोनों की अकेले अकेले बढ़ जाएगा। क्या हो गया इधर क्या बचा हमारे पास 1 में v 1 में u, और इधर हमारे पास μ1 आके इसके बट्टे में लग जाएगा μ1 बट्टे में μ1 माइनस में μ2 बट्टे में μ1। जो ये है पूरा पड़ा हुआ हम ये हो गया 1 इधर आ गया 10वां वाला कहानी लेस वाला, कटेगा तो कितना बचेगा a आ गया, ये हो गया हमारे पास a। अब μ2 बट्टे μ1 को ही डायरेक्ट हम तो सिंगल म्यू बोलते हैं। μ2 बट्टे μ1 को ही डायरेक्ट बोलना हो तो म्यू बोल सकते हैं आप। ओके, μ2 बट्टे μ1 को डायरेक्ट आप बोलेंगे म्यू। ये हो गया आपके पास 1 में r2 1 में फिर यहाँ पे r2। ये तो पूरा फॉर्मूला आया, इसी का तो नाम है लेस का फॉर्मूला। किसी किसी किताब में अपने पास म्यू के जगह आपके पास n पुट किया जाता है, तो क्या हो जाएगा फिर n1 का इस्तेमाल होगा अपने पास, मतलब म्यू के जगह कहेंगे तो n का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको देखिए घबरा नहीं जाना, एग्जाम में अगर n आ गया तो बताइए बात। तो ये थी आपकी लेंस मेकर फॉर्मूला। आया क्या बताइए, तो मेन था अपने पास क्या जो रिफ्रैक्शन थ्रू आया था स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन, वही इक्वेशन में है। उस इक्वेशन उठाएंगे दोनों सरफेस से, इस वाले सरफेस से भी उस वाले सरफेस का भी दोनों इक्वेशन लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बाकी आगे कैलकुलेशन एक दो बार कीजिएगा आपके जहन में बैठ जाएगा पूरा। तो ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, इसी का नाम, इसका नाम क्या है पास
लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखिए, अगर हम कुछ और बात करना चाहें, अगर ऑब्जेक्ट अपना भेज देते हैं कहाँ पे हमको, इन्फिनिटी पे, तो बताइए कहाँ बनता था अपने पास इमेज। अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। अगर माना ये कि अगर हमारा u हो गया, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इन्फिनिटी, ओके, तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या बन जाएगा, फोकस पे गया मतलब फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। पुट कीजिए अपने पास, यहाँ पे कितना हो गया। या नहीं तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो बस से बताइए कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u। तो क्या हम यहाँ पे इसको हटा करके 1/f पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या नहीं तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/में क्या हो जाएगा पास, इन्फिनिटी। एक बट्टे में कितना हो गया, इन्फिनिटी। इधर कितना है, 1/में इधर कौन आ गया, एफ। इधर बाकी सब सेम टू सेम। तो ये 1/में इन्फिनिटी तो कितना होता है, 0। कितना भी रहता है हमारे पास, 1/f बराबर में 1 माइनस में म्यू r2 माइनस में, या तो आप इस तरह से पुट करके 1/f ले आइए, या दूसरा वाला याद कर दिए अपने पास कि 1/f बराबर क्या था, 1/v माइनस 1/u। इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे 1/f। मेन ये है, ये कंडीशन था कि हाँ क्या होता है नहीं होता है। ये आपके पास इस पे ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है फिर से कि हाँ कौन सा लेंस मेकर फॉर्मूला है कौन सा नहीं है, सेम दिया रहेगा, कहीं कहीं पे हेर फेर किया रहेगा आपको। हाँ, या तो इसको हेर फेर कर देगा, या फिर इसको हेर फेर कर देगा, या फिर μ1 का ये, क्योंकि हर जगह माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कहीं भी बदली कर सकता है। अगर 2 जगह बदली किया तो समझिए सेम। जब 2 जगह बदली करेगा क्या हो गया, माइनस माइनस निकल के आएगा प्लस आएगा। कहीं एक जगह बदली करेगा तब गड़बड़, ठीक। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह, ये है मेन रूल, इसको अल्टी पल्टी कैसे भी कर सकता है। ये था आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। साथ में अपने पास पढ़े थे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, मोस्ट वीवीआई, समझ रही ना कि आएगा ही आएगा, पहला वाला या फिर दूसरा वाला। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छे तरीके से वीडियो को एक बार नहीं 2 बार पॉज कर करके देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ये 5 नंबर आपके हाथ में दे रहा हूं मैं, संभाल के रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो।